नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात 10 दिसंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के महानगर मुरादाबाद में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के महानगर मुरादाबाद के लाइन पार इलाके के रहने वाले महावीर सिंह सैनी के परिवार में उनकी पत्नी शारदा के अलावा एक बेटा अंकित और 3 बेटियां थी। 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी। तीसरे नंबर की बेटी पूनम 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी। महावीर राजमिस्त्री था। रोजाना की तरह 10 दिसंबर 2016 को भी वो अपने काम पर चला गया था। बेटा अंकित ट्यूशन पढ़ने गया था। घर पर शारदा और उसकी बेटी पूनम ही थी। सुबह करीब 10 बजे जब शारदा नहाने के लिए बाथरूम में गई, तब पूनम घर के काम निपटा रही थी। शारदा को बाथरूम में घुसे हुए 5-10 मिनट ही हुए थे कि उसने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। चीख उसकी बेटी पूनम की थी। चीख सुनकर शारदा घबरा गई। उसने बड़ी फुर्ती से कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर निकली तो देखा पूनम आग की लपटों से घिरी थी। उसके शरीर पर आग लगी थी। शोर मचाते हुए वो पूनम के कपड़ों की आग बुझाने में लग गई। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी भी वहां आ गए। किसी तरह उन्होंने आग बुझाई। तब तक पूनम काफी झुलस चुकी थी और बेहोश थी। आनन फानन में लोग उसे अस्पताल ले गए। बेटी के शरीर के कपड़ों में लगी आग बुझाने की कोशिश में शारदा के हाथ भी झुलस गए थे। अस्पताल से इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। कुछ ही देर में थाना मझोला के थाना प्रभारी नवरत्न गौतम पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंच गए। खबर मिलने पर पूनम के पिता महावीर भी अस्पताल आ गए। डॉक्टरों के इलाज के बाद पूनम होश में आ गई थी। पूनम का बयान लेना जरूरी था, इसलिए पुलिस ने इलाके के मजिस्ट्रेट को सूचना देकर अस्पताल बुलवा लिया। पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूनम ने बताया कि शिवदत्त ने उसके ऊपर केरोसिन डालकर आग लगाई थी। उसके साथ उसके पिता महीलाल भी थे। शिवदत्त पूनम के घर के पास चामुंडा वाली गली में रहता था। पता चला कि वो पूनम से एक तरफा प्यार करता था। थाना प्रभारी नवरत्न गौतम ने ये जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दे दी। मामला मुरादाबाद शहर का ही था, इसलिए तत्कालीन एसएसपी दिनेश चंद्र दुबे और एएसपी डॉक्टर यशवीर सिंह जिला अस्पताल पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने पूनम का इलाज कर रहे डॉक्टरों से बात की। तब तक पूनम की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ने लगी थी। डॉक्टरों ने उसे किसी दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी। पूनम के घर वालों ने उसे दिल्ली ले जाने को कहा, तो जिला अस्पताल से पूनम को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। महावीर की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। चूंकि पूनम ने शिवदत्त और उसके पिता पर आरोप लगाया था, इसलिए पुलिस ने शिवदत्त के घर दबिश दी, पर उसके घर कोई नहीं मिला। पुलिस संभावित जगहों पर उन्हें तलाश करने लगी, पर दोनों बाप बेटों में से कोई भी पुलिस के हत्थे नहीं लगा। उधर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती पूनम की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। बर्न विभाग के डॉक्टरों की टीम पूनम को बचाने में लगी हुई थी, पर उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। आखिर 10 दिसंबर की रात को ही पूनम ने दम तोड़ दिया। अगले दिन जवान बेटी की हृदय विदारक मौत की खबर जब उस मोहल्ले वालों को मिली, तो पूरे मोहल्ले में जैसे मातम छा गया। आरोपी को अभी तक गिरफ्तार न किए जाने से लोग आक्रोशित थे। कहीं लोगों का गुस्सा भड़क ना जाए, इसलिए उस इलाके में भारी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई। रविवार होने की वजह से पूनम की लाश का पोस्टमार्टम सोमवार 12 दिसंबर को हुआ। दोपहर बाद उसकी लाश दिल्ली से मुरादाबाद लाई गई। पुलिस मोहल्ले के गणमान्य लोगों से बात करके माहौल को सामान्य बना रही थी। अंतिम संस्कार के समय भी भारी मात्रा में पुलिस थी। उधर पुलिस की कई टीमें आरोपियों को तलाशने में जुटी हुई थी। जांच टीमों पर एसएसपी का भारी दबाव था। आखिर पुलिस की मेहनत रंग लाई। 12 दिसंबर को पुलिस ने शिवदत्त को गिरफ्तार कर लिया। उसके गिरफ्तार होने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। थाने लाकर एसएसपी और एएसपी के सामने थाना प्रभारी नवरत्न गौतम ने अभियुक्त से पूछताछ की, तो पहले तो वो पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता रहा, पर उसका ये झूठ ज्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं सका। उसने पूनम को जलाने का अपराध स्वीकार कर उसकी हत्या की जो कहानी बताई, वो कुछ इस प्रकार थी। जिला मुरादाबाद के लाइन पार इलाके में मंडी समिति गेट के सामने की बस्ती में रहने वाला
महावीर सिंह अपने राजगीर के काम से परिवार का पालन पोषण कर रहा था। इसी की कमाई से वो 2 बेटियों की शादी कर चुका था। पूनम 9वीं की पढ़ाई के साथ महिलाओं के कपड़े सिलती थी। घर के पास ही उसने बुटीक खोल रखा था। उसके घर के पास ही महिलाल का मकान था। महिलाल का बेटा शिवदत्त बदमाश प्रवृत्ति का था। उसकी दोस्ती मंडी समिति के पास स्थित बिजली घर में तैनात कर्मचारियों के साथ थी। उन्हीं की वजह से उसे ट्रांसफार्मर रखने के लिए बनाए जाने वाले चबूतरों का ठेका मिल जाता था। चूंकि शिवदत्त का पड़ोसी महावीर राजमिस्त्री था, इसलिए उसी के द्वारा वो चबूतरे बनवा देता था। इससे कुछ पैसे शिवदत्त को बच जाते थे। काम की वजह से शिवदत्त का महावीर के घर आना जाना शुरू हो गया था। महावीर की छोटी बेटी पूनम पर शिवदत्त की नजर पहले से ही थी। जब भी वो घर से निकलती तो वह उसे ताड़ता रहता था, पर पूनम ने उसे लिफ्ट नहीं दी। जब शिवदत्त का पूनम के घर आना जाना शुरू हो गया तो उसने पूनम के नजदीक पहुंचने की कोशिश की। जब वो पूनम को ज्यादा ही परेशान करने लगा तो एक दिन पूनम ने इसकी शिकायत अपनी माँ से कर दी। इसके बाद शारदा ने ये बात पति को बताई तो महावीर ने शिवदत्त के पिता महिलाल से शिकायत करने के साथ शिवदत्त से बातचीत बंद कर दी। इसके अलावा उसने अपने घर आने को भी उसे साफ मना कर दिया। शिवदत्त दबंग था। महावीर द्वारा उसके पिता से शिकायत करने की बात उसे बहुत बुरी लगी। वो पूरी तरह से दादागिरी पर उतर आया और अब पूनम को खुलेआम धमकी देने लगा कि वो उससे शादी करे, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। महावीर ने फिर से महिलाल से शिकायत की। इस बार महिलाल ने अपने बेटे शिवदत्त का ही पक्ष लिया। महावीर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था। बात बढ़ाने के बजाय वो चुप होकर बैठ गया। महावीर के रिश्तेदारों और मोहल्ले के कुछ लोगों ने उसे थाने में शिकायत करने का सुझाव दिया, पर बेटी की बदनामी को देखते हुए वो थाने नहीं गया। महावीर के चुप होने के बाद शिवदत्त का हौसला और बढ़ गया। वो पूनम को और ज्यादा तंग करने लगा। इतना ही नहीं, वो कई बार पूनम के घर तमंचा लेकर भी पहुंचा। हर बार वो उसे शादी करने की धमकी देता। घटना से एक दिन पहले भी वो पूनम के घर गया। तमंचा निकालकर उसने धमकी दी कि वो शादी के लिए अभी भी मान जाए, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहे। 10 दिसंबर को शिवदत्त फिर से पूनम के घर जा धमका। उस दिन वो अपने साथ एक केन में केरोसिन भी ले गया था। पूनम उस समय घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसने उस पर केरोसिन उड़ेलकर आग लगा दी और वो वहां से भाग गया। शिवदत्त से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तत्कालीन एसएसपी दिनेश चंद्र दुबे का कहना था कि इस मामले में शिवदत्त के अलावा और कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।